नारायणपुर जिले में हुए शिक्षकों में पदोन्नति में नियमों की अनदेखी एवं धांधली का आरोप लगाकर कई शिक्षक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और पदोन्नति सूची पर पुनः विचार कर प्रक्रिया निरस्त करने की मांग कलेक्टर से की। कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन देने आए शिक्षकों ने पदोन्नति प्रक्रिया में राज्य सरकार के नियम निर्देशों की अनदेखी करने का आरोप लगाकर कहा कि पदोन्नति के नाम पर शिक्षकों को अपने अपने पदस्थ स्थान से दूर दराज पदोन्नति कर दिया गया है, जबकि नियम स्वरूप पदोन्नति में आसपास के स्थान में ही पद स्थापना दिया जाना है, लेकिन विश्वास पात्र लोगों को आसपास पदस्थ कर देखने अन्य शिक्षकों को वर्तमान पदस्थापना से कई किलोमीटर दूर भेजा गया है, जिससे नाराज शिक्षकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और प्रक्रिया निरस्त करने की मांग की है। मैडम अपना परिचय देंगे और बताएंगे अभी जो नई पदोन्नति हुई है उससे आपको किस प्रकार की परेशानियां हो रही हैं? सर, मेरा नाम श्रीमती निर्मला सोनवानी है। मैं पूसा गांव में पदस्थ हूँ। सर, अभी जैसे पदोन्नति हुई उसमें सर मेरे को बहुत दूर से चांदा गाँव भेज दिया गया। तो सर मैं दूसरे के सहारे से जाती हूँ, स्कूल आने जाने करती हूँ, बस में सफ़र नहीं कर सकती और गाड़ी भी नहीं चला पाती सर। तो दूसरे पर मैं आश्रित रहती हूँ, तो सर इस कारण मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। तो आप क्या चाहते हैं, जो जो पहले आपका पदस्थापना था वहीं आपको वापस दिया जाए? जी सर, वहीं मुझे वापस दिया जाए चाहती हूँ मैं। मैडम अपना परिचय देंगे और बताएंगे आज क्या मुद्दे को लेकर आप लोगों का यहाँ पर कलेक्ट्रेट कार्यालय आना हुआ? मैं रेणुका ठावरे प्राथमिक शाला गढ़ बेंगाल में हूँ। अभी जो पदोन्नति प्रक्रिया हुई उसमें बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं रखी गई है। नियमतः तो ये होना था कि सबसे पहले जो पदोन्नति सूची है वो यहाँ कार्यालय में पहले चस्पा करना था, दावापत्ती मांगा जाना था, लेकिन ये सब गुपचुप तरीके से हुआ और बंद लिफाफे में एक एक टीचर को शाम को 6 बजे 7 बजे हमको ऑर्डर दिया गया। और नियमतः सबसे पहले तो जो जिस संस्था में पदस्थ है उनको उसी संस्था में पदांकन देना था, लेकिन इसके विपरीत सभी टीचरों को उस संस्था से बाहर का रास्ता दिखाते हुए किसी अन्यत्र शाला में भेजा गया है। संबंधित विभाग के जिलाधिकारी से आप लोगों की बातें हुई तो क्या बोले? हम उसी दिन सर जिलाधिकारी से मिले तो सर बोले कि कोई भी जो शासकीय नियम होता है वो अक्षरशः या 100% लागू नहीं होता है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा डीओ सर ने कहा। उन्होंने कहा कि आपका ओरछा हो गया है क्या, और ऐसा कह के वो वहाँ से चले गए। किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है मैडम जब अलग अलग जगहों पे पदस्थापना हुई है? दिक्कतें तो बहुत है सर। क्या है, अब 20 सत्र में एक तो हो रहा है, अभी हम परीक्षा लिए हमारे पेपर पूरे पड़े हुए हैं। हम जहाँ कार्यरत हैं वहाँ के लोगों से बच्चों से सब घुले मिले हैं। 20 सत्र में कोई नया टीचर आता है तो ये सब सामंजस्य बिठाने में भी टाइम लगेगा। बच्चों को भी इसमें कोई बच्चों को भी परेशानी होगा सर। नए टीचर आएंगे नए सिरे से, वो भी उस जगह में बैठेगा, घुलने मिलने में समय लगता है। तो इस तरह से परेशानियाँ तो बहुत है, हमको भी आने जाने में बहुत दिक्कत है सर। आप लोगों की मांगे क्या है? हमारी मांगे तो बस यही है सर, जो लोक संचालनालय से जो नियम है उसकी तरफ पूर्णतः पारदर्शिता पूर्वक जो कार्रवाई की जाए और नए सिरे से सूची बनाई जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ सूची चस्पा करके दावापत्ती मांग के सबका पदांकन उसी संस्था में किया जाए। अभी जो प्रक्रिया हुई है, क्या उस पर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? क्या उसको निरस्त करना चाहिए? हम तो चाहेंगे सर, क्योंकि बिल्कुल भी पारदर्शिता पूर्वक नहीं है, तो इसको निरस्त किया जाए और नया सूची नए सिरे से बनाया जाए, जिससे क्या सब जो न्याय हुआ है हम लोगों के साथ सबको न्याय मिले। ऐसा पहले भी कहीं हुआ है क्या जहाँ पे सूची निरस्त की गई हो? जी सर, अभी ऐसा ही अव्यवस्था जो है कोंडागांव में भी हुआ, तो वहाँ के शिक्षकों के द्वारा इसके विरुद्ध आवेदन दिया गया, तो उसके कार्रवाई संज्ञान में लेते हुए वहाँ के कलेक्टर महोदय ने उस सूची को निरस्त किया। उसी तरह हम भी चाहते हैं कि हमारे भी कलेक्टर महोदय इस बात को गंभीरता से संज्ञान में ले और जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई करे। हम तो यही चाहते हैं कि जिस तरह से कोंडागांव में अव्यवस्था हुई थी और निरस्त हुआ है, उसी ढंग से नारायणपुर में भी निरस्त हो जाए सर। नए सिरे से सूची बननी चाहिए ताकि किसी के साथ, किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय न हो, पूर्ण पारदर्शिता रखी जाए। इसमें पारदर्शिता नहीं है सर, क्योंकि सार्वजनिक लिस्ट भी जारी नहीं किया गया है। उक्त मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी ने मीडिया को बयान देने में रटे रटाए अंदाज में कहा कि शिक्षकों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है, जिस पर जांच हेतु कमेटी बनाकर जांच की जा रही है। अभी कुछ शिक्षक जो है कलेक्टर साहब से मिले थे पदोन्नति के संबंध में, और चूँकि उसमें उनके द्वारा जो मांग की गई है भ्रष्टता या पदोन्नति के संबंध में, कलेक्टर साहब ने एक समिति बना दी है और उसके जांच उपरांत आगे जैसे निर्देश मिलेगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। सर, वो शिक्षक ये बता रहे हैं कि जो उनका जो वरिष्ठता है ऊपर से
वो बोल रहे हैं कि हम जो क्षेत्र में हैं वहाँ पे पदे खाली थे, वहाँ पे दूसरे और क्षेत्रों के लोगों को भर्ती दिया गया है, लेकिन हम लोग को वहाँ पे दिया जा सकता था। क्या यह संभव है? नहीं, ये तो अब देखने पर ही पता चलेगा, जो सूची है और जांच होगी तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। जो पदोन्नति प्रक्रिया है उसमें नियमों का पालन किया गया था क्या? और हमारी तरफ से तो नियमों का पालन तो किया ही गया है। अब फिर से अब जांच होगी तो उसी में पता चलेगा क्या कमियां हैं थी। जी, आगे की प्रक्रिया क्या होगी? आगे की जो प्रक्रिया है वो तो जांच के बाद ही होगा, जैसे भी है। बाकी जो प्रोसेस है वो चलते रहेंगे। नारायणपुर से दीनू बघेल की रिपोर्ट।